हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरोट 7777। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सी रीडिंग लेके आई हूँ, हु विल यू मैरी। और ये रीडिंग जो है बिल्कुल डिटेल में होगी, ठीक है। जैसे उनका प्रोफेशन क्या है, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल में होने वाली है और नेम जो है, नेम इनिशियल वगैरह ये सारी चीज़ें हम चीट्स के थ्रू जानेंगे, ठीक है। और आज मैं ये जो रीडिंग है वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। जैसे 1 से 16 के अंदर, मतलब इसके अंदर जिनका भी बर्थडे आता है, ठीक है, इस डेट पे चाहे कोई भी मंथ हो, वो पाइल 1 सेलेक्ट करें, और 17 से 31 के बीच में जिसका आता है वो पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे, ओके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, और मैंने जीमेल भी दे रखा है, ओके। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलेगा और मैं आपके लिए आपके कहने पे बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं पाइल 1 की। तो पाइल 1, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग होगी वो मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, लड़का हो या लड़की कोई भी देख सकते हैं। और हो सकता है सारे के सारे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है सारे के सारे रेजोनेट ना करें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रेजोनेट करेंगे। और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैंने बता दिया। और ये जो है आप किसी भी टाइम पे देख सकते हैं, कभी भी ये वैलिड है, ओके। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से 16 जिनका भी डेट पड़ता है वो पाइल 1 सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देखेंगे। तो चलिए कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं आप। देखते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर और आपके साथ कैसा रहेगा उनका बॉन्डिंग। चलिए कार्ड्स लेते हैं, ओके। ओके, डोर टू स्पिरिट, एंजाइटी। एक लास्ट और देखते हैं इससे, एंजल ऑफ लव, ओके। और भी कार्ड्स देते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। चलिए आपके कार्ड सब लेते हैं। हेल्पलेस, होपलेस, ओके। सिक, feeling alone, okay. Moving on, well deserved reward, all right। लास्ट हम 2 कार्ड्स और भी लेंगे, ओके। देखते हैं कि यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं। मैजिक, ऑल राइट। लाफ्टर, ओके। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो पाइल 1, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शुरुआत इस चीज़ से करना चाहती हूँ कि जो आपके लाइफ पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस जो कि आपकी लाइफ में है या फिर आने वाले हो है, तो अभी उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। पहली बात तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, या फिर उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया है और उन सारी चीज़ों से वो जूझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एंजाइटी, फीलिंग अलोन, हेल्पलेस, होपलेस, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बताती हूँ। एंजाइटी हो सकता है कि उन्होंने धोखा खाया हो, किसी ने धोखा दिया हो, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, ठीक है, या हो सकता है फैमिली से प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, ठीक है। इस वजह से वो उनको एंजाइटी हो गया, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एंजाइटी कि एक इंसान जो है अकेले है, उनके साथ कोई नहीं है, वो परेशान से बैठे हुए हैं और कोई इनका साथ नहीं दे रहा, उनका कोई समझ नहीं रहा है। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है जब कोई इंसान अकेले हो और उनको कोई समझता ना हो, ठीक है।
हो सकता है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा रखे होंगे किसी से कि वो उनको समझेंगे, ठीक है, लेकिन एट लास्ट उन्होंने क्या देखा होगा कि उनको धोखा मिला है, ठीक है, तो वो परेशान है। हो सकता है वो पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे, उन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, क्योंकि उनको धोखा दिया है उन्होंने, ठीक है, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है, और उस वजह से अब क्या वो अलोन फील कर रहे हैं, ठीक है, फीलिंग अलोन मतलब बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अब वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है लाइफ में, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने सोचा है कि क्या करना है, ये सोचा है कि अब तो आगे बढ़ना है, मूविंग ऑन करना है, ठीक है। और अब देखते हैं हम हेल्पलेस होपलेस से यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि हो सकता है वो किसी काम से भी उनको काम में भी बहुत ज़्यादा लॉस मिला हो सकता है वो कोई काम करते हो सकता है बिज़नेस में हो, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में बहुत लॉस मिला है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि चीज़ की तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, लेकिन वो उसमें आगे नहीं क्लियर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ को, तो अब बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं कि अब क्या करेंगे लाइफ में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, लेकिन पहले मैंने ये आपको क्लियर एक कंसेप्ट बता दिया कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो भी प्रॉब्लम में है, ठीक है, क्योंकि क्लियर सारे कुछ बता रही हैं यहाँ पे कि वो अभी एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें ज़रूरत है किसी इंसान की। हेल्पलेस होपलेस बिल्कुल एकदम क्लियर सा बताती है कि हेल्पलेस क्या होता है कि मतलब कोई उनका हेल्प नहीं करता है, कोई उनको सुनता नहीं, कोई उनको समझता नहीं, ठीक है। होपलेस मतलब अब कोई उम्मीद नहीं रही है उनको, ठीक है, और उस वजह से अकेला फील कर रहे हैं, एंजाइटी है, ठीक। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे ये बताती हूँ डोर टू स्पिरिट। डोर टू स्पिरिट कहने का ये मतलब है कि अब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठीक है, जैसे कि लोगों से जब इंसान और लोगों से इंसानियत से भरोसा बिल्कुल पूरी तरह उठ जाता है, जब हमें किसी से भी हेल्प नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, तो हम किन्हें याद करते हैं, हम ऊपर वाले भगवान को याद करते हैं, ठीक है, और जो भी रिलीजन मानने वाले हों वो अपना जो भी मानते हैं उनको याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो वो भगवान पे बिलीव करेंगे, ठीक है। हो सकता है वैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं अंदर से, लेकिन अभी उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर कह सकते हैं मैनिफेस्ट करने की, कि उनको एक ऐसा इंसान मिले, भगवान से प्रे करने की ज़रूरत है कि ऐसा इंसान मिले जो उनको सपोर्ट करे, ठीक है। तो इतना तो है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता है, ये आपको पता है। कोई भी चीज़ जो है, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, कुछ भी जो है परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्पररी होती है, वो आती है और चली जाती है, ठीक है। जैसे कभी खुशी आती है तो रहती है कुछ दिन, ठीक है, उसके बाद फिर अचानक से ऐसा लगता है कि सब चेंज हो गया और खुशी चली गई, और फिर दुख आ जाता है। तो कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है, चेंज होते रहती है लाइफ में, ठीक है। तो उसी तरह से अभी जो ये प्रॉब्लम में आपके लाइफ पार्टनर है, वो उनकी ये प्रॉब्लम चलेगी, चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चलते रहेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया डोर टू स्पिरिट, अब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, वो क्योंकि अब तो समझ गए हैं कि लोग बहुत बुरे हैं, उनको पूरे सारी चीज़ों का समझ हो चुका है, लोग कैसे, उनको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अब वो भगवान से प्रे करेंगे कि उनकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, वो आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, मूव ऑन करेंगे, ठीक है, और वेल डिज़र्व रिवॉर्ड, मतलब वो और भी बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं लाइफ में, ठीक है। अभी जो उन्हें मिला है वो चीज़ वो डिज़र्व नहीं करते, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। एंजल ऑफ लव भी है यहाँ पे, इससे मैं आपको बता सकती हूँ कि उनको एक एंजल की तरह इंसान मिलेगा, प्यार मिलेगा आगे। तो मैं ये कह सकती हूँ, ये आपके लिए भी हो सकता है कि वो आपको बहुत प्यार करेंगे, आपका जो फ्यूचर का जो भी बॉन्डिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा। इंसान वो बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि जो बुरा इंसान होता है उन्हें कभी भी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो कभी ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है उन्हें ही प्रॉब्लम होता है, वो बहुत प्रॉब्लम को फेस करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है। तो डोर टू स्पिरिट से मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, वो भगवान से प्रे करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्ट के थ्रू आपको वो पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एंजल ऑफ लव, और उन्हें एक
सच्चा प्यार मिलेगा। और अगर आप इन सारे प्रॉब्लम में हो तो हो सकता है कि आपके लाइफ में वो आएंगे और एंजल ऑफ लव की तरह, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, या फिर आप अलोन हो या फिर वो अलोन हो, आप दोनों को मिलना है। ठीक है, जल्दी ही, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने वाली है। मूविंग ऑन यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ोगे और आप लोग एक अच्छी रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। ठीक है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। एक मैजिक होगी। ठीक है, मैजिक कहने का यही मतलब है कि सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, और आपके करीब बस वो आ ही रही है। ठीक है, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ठीक है, तो आप यही एक्सपेक्ट करें कि आपको आपकी लाइफ में अब जॉय, खुशी आने वाली है। ठीक है, लाफ्टर, ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है कि आप लोग जो है खुशी से नाचेंगे, डांस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया डोर टू स्पिरिट, तो उसी तरह से ये जो इंसान आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, भगवान में प्रे करना, पूजा पाठ करना और जो भी धर्म से हो वो सब मानना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आगे हम और भी देखते हैं कि क्या कर रहे हैं कार्ड्स, और भी कैसे मैसेजेस हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एंजाइटी। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वुमेन जो है बैठी हुई है और अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। जो भी उनके साथ बुरा हुआ है, धोखा हुआ है, वो उन सारी ही चीज़ों को सोच रही है और साथ साथ वो ये भी सोच रही है कि ये कैसे सब कुछ ख़त्म हो जाए। ठीक है, लाइफ में जो भी इतना कुछ उनको धोखा मिला है, विश्वास नहीं कर पा रही कि इन्हें धोखा मिला है। ठीक है, वो सोचती थी कि ये बहुत स्पेशल होंगे उनके लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये है एंजाइटी जो है उनके दिमाग में चल रहा है, और ये चाहते भी हैं कि इन सारी चीज़ों से वो आगे बढ़े। जो भी फियर है, वरी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो छोड़ के आगे बढ़े, क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं पीस, प्यार, लव। ओके, आगे हम देखते हैं जैसे एंजल ऑफ लव है। यहाँ पे ये कह रही है एंजल ऑफ लव, पहले आप देखें कि एक जो है हर्ट जो है इनके हाथों में है और इनका विंग्स जो है रोज़ कलर का, वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकती हूँ कि वो इंसान, कोई भी इंसान जब परेशान होता है अपनी लाइफ में, तो वो क्या चाहता है कि कोई इंसान ऐसा है जो उनको संभाले। ठीक है, या फिर आप अगर परेशान हो अपनी लाइफ में, तो आप चाह रहे हो कि वो इंसान जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आए। तो ये खुशी की बात है, खुशी की खबर है आपके लिए कि वो इंसान जल्दी ही आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, जो कि आपके सारे ही एंजाइटी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रख देंगे। ठीक है, आपका साथ देंगे। तो इससे यही पता चल रहा है, जैसे कुछ कार्ड्स आए हैं जो बता रही हैं आपके प्रॉब्लम्स को, तो साथ साथ ये भी बता रही हैं कि आपके साथ मैजिक होगा। ठीक है, आप ऐसे ही नहीं रहेगा, आपका सिचुएशन ऐसा ही नहीं चलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी लाइफ में आपको प्यार मिलेगा। ठीक है, ट्रू लव मिलेगा। आगे हम देखते हैं हेल्पलेस होपलेस से, तो हमने समझ ही लिया है कि ये जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है अपने करियर को लेकर परेशान हो, या फिर किसी ने धोखा दिया है, या फैमिली प्रॉब्लम से परेशान हो, लेकिन परेशान बहुत सारी बातों से है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ उसमें, जैसे हेल्पलेस होपलेस है, तो ये कार्ड से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और साथ साथ जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको अच्छे से समझिए आप कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप में क्या कमी है। ठीक है, या फिर उनमें क्या कमी है, अगर आप रिलेशनशिप में हो अभी। ठीक है, या फिर कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ प्रॉब्लम को आप समझिए। ठीक है, क्या कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा। अपने पावर को समझिए, अपने इनर पावर को ढूंढिए, देखिए कि क्योंकि हर इंसान में एक स्पेशल पावर होती है। ठीक है, सब तरह के इंसान में, सब में पावर होती है कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरत है समझने की। ठीक है, और आगे हम देखते हैं सीख। सो यहाँ पे ये कह रही है सीख। ठीक है, अभी जो अगर आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर है वो अगर प्रॉब्लम में है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों से वो निकले। तो वो जो है नेचर के बीच में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट को सुन रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से उनको सुकून मिल रहा है। या फिर अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में हो, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों से मुझे ये मैसेज दिख रहा है। और साथ ही साथ ये जो है एक अपने
अच्छे लाइफ होने का, एक अच्छा रिलेशनशिप पाने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए ये भगवान से प्रे कर रहे हैं। ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फीलिंग अलोन, ये देख रहे हैं, फीलिंग अलोन। यहाँ पे ज़रूरत है, मैं आपको बता देती हूँ कि ठीक है, आप परेशान हो अपने लाइफ में, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, ठीक है। आप प्यार में रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो और किसी ने आपको बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया हो। आपने एक्सपेक्ट किया हो कि नहीं वो अच्छा इंसान था, लेकिन उन्होंने बुरी तरह आपको तोड़ के निकल गया, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है मतलब कि आपको ज़रूरत है अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से बात करने की, ठीक है। उनसे बात करिए आप, और उनसे बात करेंगे तो सारा कुछ आपको क्लियर होगा, आपको अच्छा फ़ील होगा, ठीक है। आपको अच्छा फ़ील करवाने के लिए आप म्यूज़िक की तरफ जा सकते हैं। म्यूज़िक सुनो, नेचर में वॉक करो, एनिमल से अट्रैक्ट करो, बात करो, इंटरेक्ट करो, ओके। तो इन सारी चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को किसी एक ऐसे इंसान के लिए मत ख़राब करो, ठीक है। क्योंकि इंसान आते हैं आपके लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है। तो आप उसको एक लेसन की तरह समझ के भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में, क्योंकि आगे आप नहीं बढ़ोगे। और पहली बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आगे बढ़ना है तो पहले जो इंसान ने आपको धोखा दिया उसको पहले आपको माफ़ करना होगा। आप माफ़ करो, ठीक है। बस एक चैप्टर, एक लेसन की तरह उसे ट्रीट करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और अपने जो आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको इम्पोर्टेंस देता है, जैसे फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है, फैमिली, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो आपको बहुत अच्छा मानती है, प्यार करती हैं, ठीक है। आप उनसे इंटरेक्ट करो, वो आपको बहुत ही प्यार देगी, आपको समझेगी, ठीक है। तो ज़रूरत है आपको, बिल्कुल सिंपल सा यही है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना, अपने कॉन्फिडेंस को सेकंड मत होने देना, हिलने मत देना बिल्कुल भी, किसी ऐसे इंसान के चलते जो कि आपके लाइफ को ख़राब करने आया था, ठीक है। क्योंकि आप जो है वेल डिज़र्व रिवॉर्ड, एक बहुत ही अच्छा पोजीशन, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, बहुत ही अच्छा लाइफ, अच्छा रिलेशन, प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है। यहाँ जो आपके लास्ट 2 कार्ड है, मैजिक एंड लाफ्टर। लाफ्टर से मैं आपको यही बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको सिंपली यही बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया फीलिंग अलोन पे, कि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपको अपने फ्रेंड्स से बातें करनी होगी, उनको शेयर करना होगा, उनसे सारा कुछ बताना होगा। लेकिन वैसे फ्रेंड को ही बताइए जो आपके क्लोज़ हो, आपको समझते हो और आपकी बातों को इधर उधर डिस्क्लोज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो उन सारे लोगों से आप फैमिली से बात कर सकते हो, आपके भाई बहन हो तो उनसे बात कर सकते हो। सिंपल से यही बात बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो है आप फेथ रखो, ठीक है। आप होप रखो, फेथ रखो, आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे अपने लाइफ में। और आपका जो लाइफ में वेट कर रहा है एक्साइटमेंट, जॉय, प्यार, वो फटाफट ही आपको मिलने वाला है, जल्दी ही मिलने वाला है प्यार आपको, ठीक है। तो ज़रूरत है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी हिलने नहीं देने की, ठीक है। और आप खुश रहो अपने लाइफ में, कोशिश करो। तो खुश कैसे रहोगे इसका मैंने बता दिया आपको कि आप जाओ, नेचर में बैठो, गाना सुनो, ठीक है, एंजॉय करो, ठीक है। अगर आपके मन में थॉट्स आती है तो उसे ज़बरदस्ती रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ये समझ लेगा कि जो आपके लाइफ में जो इंसान थे वो आपके लिए परफेक्ट नहीं थे, वो एक लेसन की तरह आए थे, ठीक है। उन्होंने ऐसा इमेज बनाया था कि वो अच्छे इंसान हैं, वो शुरू में अच्छे थे, लेकिन वो वैसे रियलिटी में नहीं थे, ठीक है। वो ऐसे रियलिटी में नहीं थे। और मैजिक तो आपके लाइफ में अच्छा सब कुछ होगा, बस ज़रूरत है आपको थोड़ी से हिम्मत रखने की और आगे बढ़ने की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे थी ये एक्सप्लेनेशन आपके कार्ड्स की। और अब मैं कुछ चीज़ के थ्रू देख लेती हूँ कि वो कैसे होंगे, पर्सनालिटी, नेम, इनिशियल्स वगैरह, ओके। सो पहले हम देखते हैं नेम इनिशियल, ठीक है, कि क्या होगा उनका नाम, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम या सरनेम, कौन से नाम से शुरू हो सकता है, ओके। चलिए हम देखते हैं, निकालते हैं। एक्स, ऑल राइट। और भी देखते हैं। वी, वाई, और एक लास्ट देख लेते हैं, जे, ओके। ये नाम जो है आपका भी हो सकता है, आप मतलब लेटर जो है आपका भी हो सकता है शुरू,
इस लेटर से आपका नाम, या उनका भी हो सकता है, ठीक है। और भी देखते हैं, और भी चीज़ें देख लेते हैं। सो अब हम देखेंगे उनके लुक्स, ठीक है, कि कैसे होंगे देखने में, किस तरह का मतलब आँखें की कलर, आँखों की कलर, ये सब सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे होंगे वो, ठीक है। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। पहला है वेल बिल्ड। चलिए ठीक है, वेल बिल्ड जो है बता रही है यहाँ पे कि वो अच्छे सक्सेसफुल होंगे और अट्रैक्टिव, ठीक है, देखने में अच्छे होंगे काफ़ी। दूसरा है ब्लॉन्ड हेयर, ओके। और भी देखते हैं, वेवी हेयर, ओके। स्मॉल नोज, ऑलराइट। तो एक लास्ट और देख लेते हैं, शॉर्ट हेयर, ओके, वेवी एंड शॉर्ट हेयर। सो पहले अब हम देखेंगे उनका नेचर, ठीक है, कि किस नेचर के इंसान होंगे वो, ठीक है, ओके। चलिए सेलेक्ट करते हैं, ओके, किस नेचर के होंगे। amusing, ओके। आगे देखते हैं, शाई, ओके, शर्माते होंगे काफ़ी, हो सकता है। आगे देखते हैं, सेल्फलेस, ओके, मतलब सेल्फिश नहीं होंगे। ड्रीमी, काफ़ी सारे सपने होंगे, सपने देखते होंगे वो, ठीक है। ये ब्लैक आइज़, ओके। और एक लास्ट देखते हैं, एथलेटिक, एथलेटिक होंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी पाइल 1 की। सो पाइल 1, होप कि आपको मेरी रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे रखी है, ठीक है, और जीमेल भी दे रखा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। हेलो पाइल 2, तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी जो रीडिंग होगी वो बिल्कुल जनरल रीडिंग है, ठीक है। कोई भी टाइम, किसी भी टाइम के लिए वैलिड है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल मेल के लिए देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ किसी भी टाइम के लिए वैलिड होगी, किसी भी टाइम के लिए। तो और बिल्कुल पॉजिटिव वे में देखें, हो सकता है सारे के सारे रेजोनेट कर जाएँ, ठीक है, हो सकता है कुछ ही रेजोनेट करे। और यहाँ देख रहे हैं पाइल 2 17 से 31 के बीच में जिनका भी डेट आता है, बर्थडे, वो सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देखें। चलिए कार्ड्स सेलेक्ट करते हैं आपकी। So here I am going to select your card. All right. Please angel help me and guide me. चलिए कार्ड्स लेते हैं, ओके। ऑल राइट, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए कार्ड सब लेते हैं, ओके। दो कार्ड्स और भी आ रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट। देखते हैं कौन से दो कार्ड्स हैं आपके। सरप्राइज एंड पेगासस, ऑल राइट। सो आपके कार्ड्स जो भी आए हैं वो हम देख लेते हैं। सो पाइल 2 कार्ड्स आपके यहाँ पे है, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, वॉकिंग अवे, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, सीक द ट्रूथ, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, स्ट्रेंथनिंग बाउंड्स, मूविंग ऑन, सरप्राइज, पेगासस, ओके।
तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। सो आपका जो है पे पहला कार्ड आया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो इससे मैं आपको ये बता देती हूँ, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों में बिलीव रखते होंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए होंगे, वो करते होंगे बिल्कुल ध्यान लगा के, मन लगा कर। ओके, आगे हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो अभी जो है लेटली बहुत ज़्यादा ही परेशान, बिज़ी रहे हैं अपने कामों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहने की वजह से उनको ज़रूरत है अभी थोड़ा अपने बॉडी को और अपने माइंड को क्या करने की, रिलैक्स देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके साथ वो रिलेशन में हो तो बहुत सारा झगड़ा वगैरह प्रॉब्लम्स हुआ है, जिस वजह से चाहिए, ज़रूरत है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करो। तो आप किस तरफ जाओगे? आप भगवान की तरफ जाओगे ना, भगवान को याद करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट दोगे। तो यहाँ पे ये मैसेज कह रही है कि हो सकता है कि आप या आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे आप दोनों ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन या अपने इन सारी चीज़ों में बिलीव रखते होंगे और करते होंगे। या फिर हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा किच कचरा हो चुका है। तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा टाइम लो, अपने आप को टाइम दो, ठीक है। अपने माइंड को रिलैक्स करो, तभी आप अच्छे से सोच पाओगे, हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि झगड़ा ऐसा चीज़ होता है कि आपको बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ज़रूरत आपको क्या है, आपको थोड़ी टाइम लेने की ज़रूरत है, अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तभी आप प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे कि हाँ, इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने ये गलत किया, आपको ये सही करने की ज़रूरत है और मुझे जो मेरे में कमी है उसको सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके लाइफ पार्टनर क्या कह रहे हैं आपसे, वो भी आपको सुनने की ज़रूरत है। दोनों ही तरफ से इक्वल होना चाहिए सारा कुछ। अगर आप रिलेशनशिप में हो, प्यार है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्यार दोनों ही तरफ से इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप है, कोई वन साइडेड लव नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरत अभी आपको यही यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर अगर आपसे दूर है, अलग है, तो हो सकता है काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेट कर रहे हैं, शांत, अपने दिमाग को शांत रखें। या फिर अगर आप अपने दोनों ही रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ आप लोग अगर झगड़ा कर रहे हो तो आप लोगों को ज़रूरत है कि आपको टाइम देने की ज़रूरत है एक दूसरे को, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ और उसके बाद ही आप दोनों बात करो कि क्या प्रॉब्लम है दोनों में, मतलब क्या कमी है, उन सारी चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। देखिए आपको यहाँ पे मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि हो सकता है आपके पास या आपके लाइफ पार्टनर के पास बहुत सारे पैसे रहे हो, लेकिन इधर उधर की खर्च में, ठीक है, मस्ती करने के चक्कर में, ये सब करने के चक्कर में बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया उनके पास पैसा। अब बिल्कुल एकदम परेशान से रहने लगे हो, पैसे की उनको बिल्कुल क्या हो गई है, कमी हो गई है, ठीक है। उन बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अभी के कामों के वजह से। हो सकता है उनके जो भी अगर बिज़नेस कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, इतना तो है कि वो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें बहुत ज़्यादा उनको लॉस मिला है, ठीक है। और उनके पास जो पैसा वैसा था वो भी बिल्कुल कम हो गया है, घट गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहेगा, लेकिन बात यह है कि अगर वो अपने प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो ज़रूरत है उनको ध्यान देने की प्रॉब्लम पे कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ इन्होंने इतने खर्चे की। तो अगर इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो उनका जो भी फाइनेंशियल स्थिति है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कार्ड जो है वॉकिंग अवे बहुत सारे मैसेजेस दे रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं सारी ही बताती हूँ आपको एक एक करके। पहला यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपके लाइफ पार्टनर है वो अभी जिस सिचुएशन में है वो उस सिचुएशन से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो जो सिचुएशन ख़राब है वो सिचुएशन जो है उनका ख़त्म होने वाला है और वो उनके लाइफ में अच्छा चीज़ होने वाला है, ठीक है। नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं उनके लाइफ में। हो सकता है वो आपके लाइफ में नहीं आए हो, ठीक है, तो वो आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो अभी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ख़त्म होके, ठीक है, वो आगे बढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को छोड़ के। जितना भी ख़राब चीज़ें थी, बुरी चीज़ें थी, हो सकता है किसी से अगर प्रॉब्लम, धोखे मिले हो, तो उन सारी चीज़ों से भी वो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं,
छोड़ दिया है उन्होंने सारी चीज़ों को, क्योंकि वो कर रहे हैं मेडिटेशन वगैरह और भगवान से प्रे कर रहे हैं। तो भगवान जो है, अगर भगवान से आप प्रे करोगे तो वो आपकी ज़रूर सुनेगा, लेकिन ज़रूरत है दिल से प्रे करने की, ठीक है, मन से प्रे करने की। तो उन्होंने मन से प्रे किया है, ये भी इस कार्ड के थ्रू बिल्कुल एकदम क्लियर पता चल रहा है। इसलिए वो अब अपने सिचुएशन से बिल्कुल क्या कर रहे हैं, या वो अपने सिचुएशन से आगे बढ़ रही हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम था ना फाइनेंशियल, ठीक है, वो भी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्हें समझ हो चुकी है कि कहाँ पे क्या खर्च करना है, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। हो सकता है किसी पे फ्रेंड्स पे खर्च कर दिए होंगे कि ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आया नहीं, ये तो सिर्फ पैसे के लिए साथ में थे। तो अब जो भी फॉल्स बिलीफ थी, झूठा लोगों पे विश्वास किया इन्होंने, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है सारा कुछ, और अभी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसके थ्रू मुझे पता चल रहा है। आगे देखते हैं हम। वेल डिज़र्व रिवॉर्ड, ये बहुत ही अच्छा कार्ड बता रही है, बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये बता रही है कि जो आपके लाइफ पार्टनर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं, ठीक है, और वो किसी चीज़ से हार मानने नहीं माने। इन्होंने भरोसा किया ना, भरोसा करके पैसे दिए, खर्च किए, तो ये बात अलग है, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान, ठीक है, और इन्होंने जो प्रे किया है कि इन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, तो ये बस उस चीज़ के, इनको अच्छा रिलेशनशिप बस मिलने वाला ही है। तो आपके लाइफ में वो आने वाले हैं, तो आप दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। जो ये डिज़र्व करते हैं ये उनको मिलने वाली है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी रिलेशन तो अच्छी होगी, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। ये कार्ड बहुत अच्छे से मैसेज, क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपकी जो रिलेशन होगी, बॉन्डिंग होगी, वो बहुत अच्छी होगी, और इनकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे करने के लिए। ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन है। तो गाइज़ यहाँ पे ये सिख द ट्रुथ से मुझे ये समझ आ रहा है कि हो सकता है कि ये तो बिल्कुल क्लियर बता रहा है वॉकिंग अवे और सिख द ट्रुथ से कि वो एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एक चादर है जो उसको फाड़ के वो बिल्कुल एकदम आगे की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। निकल रही है, निकल रहे हैं, आप जैसे भी हो देख रहे हो समझ लेना, ठीक है। तो सिख द ट्रुथ से मुझे ये पता चल रहा है कि पहले तो इन्होंने बहुत सारे लोगों पे भरोसा किया, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं भरोसा अगर करूँगा या करूँगी तो सिर्फ अपने अंदर, मतलब अंतरात्मा जो भी कहती हैं, ठीक है, जो भी इंट्यूशन उनके कहती है उन पे वो बिलीव करेंगे, ठीक है, ना कि किसी के बातों पे ऐसे ही बिलीव कर लेंगे, ठीक है। और एक नई रोशनी दिखने को मिल रही है, जैसे कि इस कार्ड में देख रहे हैं आप। तो हो सकता है इस कार्ड के थ्रू मुझे ये भी पता चल रहा है कि हो सकता है वो एक वन साइडेड लव में रहे हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हो, लेकिन अब वो आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, आपके लाइफ में आने वाले हैं, और एक अच्छी प्यारी सी रिलेशनशिप आपकी चलेगी और शादी होगी आपकी, ठीक है। तो सिख द ट्रुथ से ये देखते हैं। अब देखते हैं क्लियरिटी ऑफ बिलीफ से मुझे क्या पता चल रहा है। क्लियरिटी ऑफ बिलीफ से मुझे ये पता चला है कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बड़ा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगी, क्योंकि ये जो पर्सन है मैंने बताया कि बहुत स्ट्रांग है। तो एक बार जो ये समझ लिए हैं तो उस सारी चीज़ों पे वो अमल करेंगे, देखेंगे कि हाँ कि अब क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है, तो उन सारी चीज़ों पे काम करेंगे और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। हो सकता है रिलेशनशिप की वजह से परेशान रहे हो, ठीक है, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं भाई, अब ऐसे लोगों को भी भरोसा नहीं करना है, ठीक है। और हो सकता है इनको टाइम लगा होगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं सारी बातों को कि नहीं, ऐसे इंसान पे बिलीव नहीं करना। हो सकता है हर इंसान को अलग अलग तरह से टाइम लगता है, कुछ इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ इंसान को कम टाइम लगता है, कुछ इंसान को थोड़ा टाइम लगता है, समझ जाते हैं। तो ये इंसान वैसे हैं जो थोड़ा टाइम लगा और उन्हें सारा कुछ समझ लिया, क्लियरिटी आ गई है इनके लाइफ में, ठीक है, कि अब ऐसे इंसान को लाइफ में लाना है जो उनसे सच में प्यार करे, ठीक है, और साथ दे, गरीब हो अमीर हो किसी भी सिचुएशन में ये साथ दे, ठीक है, ये चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आप ही इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये क्लियर पता चल रहा है, ओके। और मुझे ये पता चल रहा है कि इनको ज़रूरत है, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह करते हैं, नेचर में घूमने फिरने की ज़रूरत है, और मुझे ये पता चल रहा है कि
और साथ साथ मुझे ये भी पता चला यहाँ पे कि उन्हें समझने की ज़रूरत है कि प्यार क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने अच्छे से नहीं समझा था उस चीज़ को ना, तभी तो वन साइडेड लव रह ही गया उनका। और ज़रूरत है कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर को पहचानने की कि कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे ये ध्यान देंगे और इनके लाइफ में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। देखिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है आपके रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी अच्छा मैसेज दे रही है, क्योंकि ये जो इंसान है आपके लाइफ पार्टनर है वो समझ चुके हैं कि अब कैसे रिलेशनशिप को निभाना है, कैसे रिलेशनशिप में रहा जाता है और कैसे इंसान को चूज़ करना है अपने लाइफ में, ठीक है। तो इनका जो अब मोटिव है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है, जैसे क्लियरिटी मैंने बता दिया था, तो इनका जो मोटिव है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है कि हाँ अब ऐसे ऐसे सारी चीज़ों को करना है। और इनमें एक जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ चुकी है अपने रिलेशन को और अपने बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने की, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में होंगे तो आपसे कुछ प्रॉब्लम खिटपिट हो चुकी होगी, लड़ाई झगड़ा, लेकिन अब वो जो है बिल्कुल समझ चुके हैं, नहीं अब ये सब ऐसा कुछ नहीं करना है। अब जो चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो अपने कमी को समझ गए हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है और इनमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है थ्रू मेडिटेशन और भगवान से प्रे करने के थ्रू। और साथ साथ ये अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। अपने ऊपर कहने का मतलब है कि जो पैसा वैसा खर्च करते थे, इधर उधर कुछ भी खा लेना पी लेना, तो वो सब अब नहीं करेंगे। ये एक्सरसाइज करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने बॉडी को बिल्ड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक हेल्दी पर्सन बनेंगे और आपको भी इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप भी वैसा चीज़ करो। तो जो भी इनके प्रॉब्लम्स थे उनसे ये बिल्कुल फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, ऐसा नहीं है कि विल मूव ऑन मतलब मूव ऑन करेंगे, नहीं, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिएगा आप उनके लाइफ में कि कैसे कैसे सरप्राइजेस और लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, मतलब कि कितने अच्छे अच्छे सरप्राइजेस देखने को उनको मिलेंगे, ठीक है। उनको और आपको दोनों को ही मिलेंगे, क्योंकि आप दोनों ही रिलेशनशिप में होंगे अगर, तो आपको भी हो सकता है बहुत सारे प्यारे प्यारे सरप्राइजेस देखने को मिले, आप दोनों बहुत खुश रहे लाइफ में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न है, पिकॉक है और डियर है, तो वो ही सारे लोग जो है यहाँ पे बहुत खुश हैं और माहौल काफ़ी खुश सा दिख रहा है, ठीक है। तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। अब है यहाँ पे पेगासस। अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं आप दोनों के बीच में तो बिल्कुल उन सारी चीज़ों को आप भूल जाएं, ठीक है। और भूल के अपने अपने हार्ट को ओपन करें, क्योंकि वो आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपको प्यार करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए सभी तरीके से। तो इन अपॉर्चुनिटी को आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। क्योंकि प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं, आते हैं फिर चले ही जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है आपके हमेशा नहीं रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स थे, लड़ाई झगड़े जो कुछ भी थे, वो सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को समझा, अपने कमी को समझा है और ये सारे कमी को दूर करेंगे, अपने रिलेशन को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, मूव ऑन कर रहे हैं और आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे कि ये इंसान तो ऐसा नहीं था, ये इंसान कितने अच्छे हो गए हैं और सारी चीज़ को इन्होंने समझा और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल लास्ट मैसेज ये क्लियर यही दे रहा है कि आपको प्यार और जॉय मिलेगा इनसे, ठीक है। आप दोनों ही रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, ओके। तो ये आपकी रीडिंग थी, एक्सप्लेनेशन। अब हम कुछ देख लेते हैं चीज़ के थ्रू कि उनका प्रोफेशन, नेम इनिशियल और कैसे होंगे वो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। सो फाइल 2 अब मैं देखती हूँ यहाँ पे नेम इनिशियल के आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनका जो नाम है, लेटर है, नाम का लेटर कौन से लेटर से शुरू होता है। हो सकता है आपका भी हो, ठीक है, जी, ओके, जी से शुरू हो सकता है। और देखते हैं जेड से भी शुरू हो सकता है। और देख लेते हैं, सॉरी, अगेन जी, ओके, तो जी के चांसेस लग रहे हैं मुझे। एस, एक और देखते हैं, पी। तो ये सारे थे नेम इनिशियल। हो सकता है कि आपका नाम भी इन सारे लेटर से शुरू होता हो और हो सकता है कि उनका नाम शुरू होता हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो लुक वाइज कैसे होगा, उनका लुक कैसा होगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसी लुक होगी उनकी।
चलिए, स्मॉल नोज, ऑलराइट, आगे देखते हैं। डार्क, ऑलराइट, वेल बिल्ड, मस्क्यूलर, एक दो और देख लेते हैं। फिट होंगे, दैट्स गुड। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि वो अपने आप पे ध्यान देना शुरू करेंगे, हेल्दी डाइट्स लेंगे तो बिल्कुल फिट होंगे ही। हुक्ड नोज, ओके, और एक लास्ट देख लेते हैं, कर्व्ड लिप्स, दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि इनका नेचर किस तरह का होगा, ठीक है, तो ये भी देखना ज़रूरी है। चलिए अब हम सेलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। 20 से सेलेक्ट करती हूँ। स्वीट, बहुत ही प्यारे पर्सन होंगे, स्वीट पर्सन होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। रोमांटिक, दैट्स गुड। क्यूरियस, मतलब कोई भी काम को करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बोरियत में बोर होके करते होंगे कोई काम को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते होंगे। हेल्पफुल होंगे अच्छे इंसान के साथ, हेल्पफुल भी होंगे। और देखते हैं, रिलीजियस होंगे, ठीक है। एक दो और भी देख लेते हैं। क्लेवर, जैसे कि मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने आप को अब चेंज कर रहे हैं वो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्लेवर होंगे। साथ ही साथ होंगे वो काइंड, अच्छे इंसान भी होंगे, ठीक है। एक लास्ट देख लेते हैं। नेचर लवर, ठीक है, नेचर से प्यार करने वाले इंसान होंगे। तो ये सारे बहुत ही अच्छे आए हैं कि इनका नेचर जो है बहुत ही अच्छा होगा। और अगर ये सारी चीज़ें क्वालिटी में होंगी तो आपका बॉन्डिंग उनके साथ काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी पाइल 2 की रीडिंग। अब यहाँ रीडिंग ख़त्म होती है, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, और आपके कहे हुए वीडियोस मैं लेकर आऊँगी। आप अपने टॉपिक्स बता सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट थिंग, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल पे, और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी, ओके। सो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक फिर मैं आती हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय।